नॉनस्टॉप 100 के बाद अब रुक करते हैं आज के एक और बड़ी खबर का। बीजेपी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 2019 की जीत के बाद पहली बार बीजेपी की इतनी बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से कार्यकारिणी की शुरुआत होगी, जबकि पीएम मोदी का समापन भाषण भी होगा। तो खड़े होकर ताली बजाते हुए एक बार जितना काम वाराणसी में पिछले 7 साल में हुआ है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। मोदी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जो कहा सो करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। 2019 में बीजेपी ने धमाकेदार अंदाज में वापसी की। कमल ऐसा खिला कि विरोधी चारों खाने चित हो गए। इस जबरदस्त जीत के 2 साल बाद बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। 2019 में मोदी सरकार की वापसी के बाद बीजेपी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या फिर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। ये कार्यकारिणी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से होगी, जबकि समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ होगा। गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेन फोकस 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के साथ साथ उपचुनाव के नतीजों, केंद्रीय योजनाओं, गरीबों के कार्यक्रम, कोरोना में कार्यकर्ताओं के काम और 100 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन पर होगा। कोविड प्रोटोकॉल के कारण सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी के पदाधिकारी यानी 124 सदस्य ही बैठक में शिरकत करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य महासचिव और राज्यों के कार्यकारिणी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में खुद शिरकत करेंगे और चुनावी फीडबैक देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर भारत के आन मान और शान के प्रतीक, भारत की एकता अखंडता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कारण रहा हो, या फिर 500 वर्षों के उस कलंक को जिसको लेकर के प्रत्येक भारतीय के मन में टीस थी कि अयोध्या में काश भगवान राम का मंदिर बन गया होता तो क्या होता, और वह भी करके दिखा दिया। उपचुनावों में बीजेपी को हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त झटका लगा है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम दिग्गज जुटेंगे तो ये हार भी परेशान करने वाले मसलों में शामिल होगी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद नेताओं का पलायन भी थम नहीं रहा। उपचुनाव में हार ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। तो प्रस्ताव जैसा होता है, प्रस्ताव होगा, राजनीतिक प्रस्ताव होगा। आगे 5 प्रदेश का चुनाव है, उसके बारे में भी चर्चा होगा, तैयारी के बारे में। बाकी कुछ सैद्धांतिक बातें, संगठन के बारे में भी चर्चा होगा।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपचुनाव में हार और 5 राज्यों में चुनाव पर चर्चा तो होगी ही, पर उन मसलों पर भी नजर होगी जो पार्टी को परेशान कर रहे हैं, फिर चाहे वो महंगाई हो या फिर अपनी मांगों पर अड़े किसान। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी कंपनी द मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी 70% के साथ सबसे पॉपुलर नेता चुने गए हैं। जून में जारी हुई अप्रूवल रेटिंग की तुलना में इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग बेहतर हुई है। इस रेटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 6ठे नंबर पर हैं, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर हैं। इसी के साथ यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।